ये बदन बंजर जमीन की तरह सूखा पड़ा हुआ है। ना आसपास कोई काला बादल है और ना कोई बिजली कड़कती है। तरस गए हैं ये जिस्म पानी की एक बूंद के लिए। कहानी की शुरुआत रेशमा भाभी से शुरू होती है, जो अपनी उमड़ती जवानी को देखकर बड़ी ही उतावली होती जा रही है, क्योंकि इसका पति काम की वजह से बहुत साल से बाहर ही गया है। तब से इसको गपागप करने की बड़ी चाह लगी है, पर ये कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए ये अपने सारे अरमान एक चिट्ठी में समेटने लगती है। इधर इसकी जेठानी शिखा अपने पति समीर के साथ अपनी रात रंगीन करने में लगी है। तो रेशमा भाभी इनका ये वाला सीन देखकर अपना मूड बनाने में लग जाती है कि तभी इसका हाथ दरवाजे में लग जाता है और इनकी आवाज़ के कारण इनका ये कार्यक्रम भी रुक जाता है। अब रेशमा भाभी का पति कब तक नहीं आएगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। रेशमा भाभी को गपागप करने की इतनी प्यास लगी है कि इनको नींद ही नहीं आती, तो वो अपने देवर को देखकर उनके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है। पर समीर अपने आप को संभालते हुए वहाँ से भाग जाता है और ये पेतरा भी रेशमा का काम नहीं आता। फिर अगले दिन समीर तैयार होकर ये भी कुछ दिनों के लिए बाहर काम करने जाता है, पर इसने अपनी भाभी और पत्नी की देखभाल करने के लिए अपने मामा के बेटे अक्षय को बुलाया है। समीर के जाते ही एंट्री होती है हैंडसम एंड क्यूट बॉय अक्षय की, जिसे देखते ही रेशमा और शिखा के तन बदन में 420 वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है और इसी को देखते हुए देवरानी और जेठानी आपस में झगड़ा करने लगती है कि अक्षय हमारे साथ रहेगा, पर अक्षय कहता है कि आप दोनों साथ में रहिए और मैं अकेला रहूँगा। फिर अक्षय अपनी बॉडी मेंटेन रखने के लिए मस्त एक्सरसाइज करने लगता है। तभी शिखा आती है और अक्षय की कड़क बॉडी देखकर वो इस पे फिदा हो जाती है और यहाँ पर वो अक्षय के साथ बड़ी फ्लर्टिंग करने लगती है। शिखा भी एक्सरसाइज का बहाना बनाकर अक्षय पर लाइन मारने लगती है, पर रेशमा बीच में आकर शिखा का सारा खेल बिगाड़ देती है। साली ये दोनों ही इतनी हौसी है कि दोनों अक्षय का लौड़ा चूसना चाहती है, इसलिए ये दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें ये बेचारा अक्षय फंस गया है। अब अगली बार रेशमा अक्षय के ऊपर लाइन मारने लगती है, पर इस बार भी शिखा वहां आकर रेशमा के गेम को बिगाड़ देती है, जिसके बाद रेशमा की पूरी सटक जाती है। अब कुछ दिनों बाद रेशमा सोच विचार करके मैटर सॉल्व करने के लिए शिखा के पास जाती है और यहाँ पर दोनों की तड़प सेम होती है, तो दोनों अब डिसाइड कर लेती है कि साथ में मिलके अक्षय के साथ टपाटप करेंगे। अब दोनों ये कैसे करेंगे ये भी आगे ही पता चलेगा। अब रेशमा फिर से ट्राई मारने के लिए अक्षय के पास जाती है। यहाँ पर रेशमा अपनी कड़क जवानी अक्षय को दिखाकर उसको पटाने लगती है, पर अक्षय सख्त लोंडा बनकर जरा भी भाव नहीं देता। फिर अपनी शिखा भाभी अक्षय को पटाने लगती है, पर यहाँ भी कुछ नहीं होता, जिसके बाद देवरानी और जेठानी दोनों अब साथ मिलकर अक्षय के पास जाती है और इस बार सच में दोनों का ही काम हो जाता है। और फिर क्या, दोनों को ही बहुत दिनों बाद असली सुख मिल ही जाता है। अब कुछ दिनों बाद रेशमा और शिखा को उन्हीं का उस रात वाला वीडियो कोई भेजता है, जिसके बाद दोनों की गांड पूरी फट जाती है। अब दोनों ही विचार करने लगती है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, तो देवर आकर अपनी रकम की बात करता है। साला ये पासा तो उल्टा का पुल्टा हो गया। पॉकेट में अक्षय को दोनों की गांड मारने को भी मिल गई, साथ में उसे अब 10 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। पर जेठानी और देवरानी भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाली है। दोनों अच्छा मौका देखकर अक्षय का खून कर डालते हैं और सारे सबूतों को मिटा देती है, और इसी के साथ कहानी का अंत भी यहीं पर हो जाता है। ये प्राइम प्ले की अनरिलीज्ड वाली वेब सीरीज में से एक है, जो आपको बहुत ही पसंद आ सकती है। तो जाइए और जल्दी से इस पूरी वेब सीरीज़ को भी देख लीजिए। आपको ये वेब सीरीज प्राइम प्ले के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेंगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।